Hello everyone and once again welcome to our YouTube channel and our Institute पाटलिपुत्र इंग्लिश एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपका टॉपिक अभी चल रहा है भारत इज माय होम, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड, वोकेब, वर्ड पावर, ग्लोसरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? एक बार हाँ बोल दीजिए। पहला वर्ड है आपके सामने रिक्विसाइट। माय डियर फ्रेंड, रिक्विसाइट का मतलब होता है आवश्यक, जिसको हम बोल सकते हैं नेसेसरी। क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी। दूसरा वर्ड मैंने लिखा है इंचेंट। इंचेंट का मतलब होता है मोहित करना, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। तीसरा वर्ड हमने लिखा है आपके सामने ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है संस्थान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, और खतरा को हम बोलते हैं डेंजर या सीरियस। एक बात और याद रखिएगा, इस पेरिल के लिए हम थ्रेट भी लिख सकते हैं, जिस थ्रेट का मतलब होता है धमकी। अगला वर्ड है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कंप्लीट करना यानी पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फ्रस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है निराश हो जाना, और इसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस, जो आपने मेरे पिछले वीडियो में भी सुना होगा, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, जिसको हम बोलते हैं एडमिट या एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिनेट, जिसका मतलब होता है मोहक, जिसको हम बोलते हैं ग्रेसफुल या अट्रैक्टिव। देखिए, इसको आपको पढ़ना कैसे है, मैंने काफी अच्छी तरीके से बुक से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैंने निकाला है और आपके लिए लिखा है। इस तरह से आगे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, काफी हेल्प करेगा आपको पढ़ने में। टेक योर टाइम। आप उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और मेरे साथ बोलने का प्रयास करिएगा। वर्ड है इटरनली। एक बार बोलिएगा इटरनली, जिसका मतलब होता है अनंत काल तक। ठीक है, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम परपीचुअल। क्या बोलते हैं? परपीचुअल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएडिक्वेट, जिसका मतलब होता है अपर्याप्त, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। क्या बोलते हैं साहब? शॉर्टेज। नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर, जिसका मतलब होता है अनोखा, जिसको हम बोलते हैं यूनिक। नेक्स्ट वर्ड है एथनिक, जिसको हम बोलते हैं समुदाय। समुदाय को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेसेस या कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है डिवोटेड यानी समर्पित हो जाना, जिसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है इंटायरली, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली। अगला वर्ड है इंगेज्ड यानी व्यस्त होना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बिजी होना। इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट या ग्रेट नॉलेज। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक, जिसको हम बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट, जिसका मतलब होता है निपुण, जिसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंट या डेक्स्ट्रस। इसमें मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा, आइए थोड़ा देखते हैं चीज। एक वर्ड है एडॉप्ट, एक वर्ड है एडाप्ट, और एक वर्ड है एडेप्ट। देखो दोस्त, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडाप्ट का मतलब होता है ढालना, और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता हूँ। टेक योर ओके फ्रेंड। सो आपने 1 से 20 तक लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। आइए 21 से 30 तक देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने देखिए, हमने लिखा है इंग्लिश वर्ड के बाद उसका हिंदी मीनिंग और फिर है उसका साइनोनिम्स। पहला वर्ड है एंडिवर। एंडिवर का मतलब होता है प्रयास करना, जिसको हम इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं, और प्रयास करना को हम टू ट्राई भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉरेस्पेंडिंग का मतलब होता है सम्मान, यानी एक सम्मान को हम सिमिलर बोलते हैं। लिबरेशन, जिसको लिबर्टी से बना है, जिसका मतलब आजादी होता है, इसको इंग्लिश में हम फ्रीडम कहते हैं। एग्जिस्टेंट का मतलब होता है अस्तित्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है खुश होना, गदगद होना, जिसको बोलते हैं ओवरजॉयड। सीज का मतलब होता है रोकना। रोकना का मतलब होता है स्टॉप करना। एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, आश्वासन दिलाना, जिसका मतलब होता है कन्विंस करना मेरे भाई। फॉरगिवन का मतलब होता है क्षमा करना, जिसको हम बोलते हैं पार्डन। अगला वर्ड है आपके सामने लॉयलिटी, जिसको हम बोलते हैं वफादारी। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट या फैक्टफुल। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार भी होता है। लास्ट वर्ड है सियर। सियर का मतलब होता है केवल। केवल का होता है ओनली या मेयर। तो इस तरह से हमने 30 इंपॉर्टेंट वर्ड देखे हैं और काफी अभी इंटरेस्टिंग आने वाला है। इसके बाद मैं आपका थोड़ा सा 5 नंबर का टेस्ट लेने वाला हूं, यानी 5 क्वेश्चंस लिखने वाला हूं और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ओके फ्रेंड, तो आपने 1 से लेकर 30 तक आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा। इसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा 5 नंबर का। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसमें 5 आउट ऑफ 5 करते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जैसे हमने लिखा है रिक्विसाइट, तो रिक्विसाइट का क्या मतलब होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका बिल्कुल सही है, उसके ऊपर इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। देखते हैं मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं। सबसे पहला है रिक्विसाइट। बेटा रिक्विसाइट का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने, आवश्यक। आवश्यक को हम क्या बोलेंगे, नेसेसरी, यानी ये हमारा सही आंसर हो गया यहाँ नेसेसरी, पहला। दूसरा पेरिल, याद करिए पेरिल मतलब खतरा। खतरा का मैंने डेंजर या सीरियस पढ़ाया था और साथ में मैंने थ्रेट भी बताया था आपको। देखिए इसमें थ्रेट कहाँ है, तो ये पेरिल का आपका हो गया थ्रेट। नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड प्रिजम्पशन, एथनिक और प्लीज। याद करिए, मान लो मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, छोड़ दीजिए। एथनिक तो पढ़ाया है। एथनिक का मतलब होता है समुदाय। समुदाय को क्या बोलेंगे, रेशियल या कम्युनिटी। तो ये आपका सही आंसर हो गया। 2 चीज बच गया है, प्लेज। प्लेज भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, वचन देना, प्रतिज्ञा लेना। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से सीधा चला जाएगा प्रॉमिस। तो जो नहीं आया वो तुम्हारा आंसर बच गया। प्रिजम्पशन का मतलब होता है सुझाव देना या अनुमान लगाना। तो ये हो गया तुम्हारा ओपिनियन। तो ये था आपका 5 आउट ऑफ 5। थोड़ा देखिए, इस तरह से हम लोगों ने वर्ड पावर को देखा और हमने क्वेश्चंस भी साथ में देखे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन पे हम लोग 31 से 50 तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्त, आप लोग के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ। भारत इज माई होम में पूरा कंप्लीट आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड, सो फाइनली मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूं। ये हमारा वर्ड पावर था। अगले वीडियो में मैं 31 से लेके 50 तक नहीं 60 तक आपको बताऊंगा और फिर क्वेश्चन दूंगा। बड़ा मजेदार होने वाला है। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए और देखते रहिए। हमारा चैनल पाटलिपुत्र श्रवण और इंस्टीट्यूट का नाम है पाटलिपुत्र इंग्लिश एकेडमी, साफाखाना रोड, डुमराव। आपका एसके श्रवण इंग्लिश ट्रेनर और मोटिवेटर। मेरे प्यारे दोस्तों, लेता हूं मैं आपसे अलविदा। आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।